अस्सलाम वालेकुम। आमना कामरान है, मैनेजिंग डायरेक्टर स्कोप करियर कंसल्टेंसी। आज हम यूके के वीज़ा और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन और कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल्स जो है मोस्टली दिखे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना वीज़ा खुद मतलब एडमिशन कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्कूल के थ्रू अप्लाई करते हैं। ऐसे बच्चे एडमिशन तो सिक्योर कर लेते हैं, कैश भी उनका रिलीज़ हो जाता है, बट वीज़ा के टाइम पर दे आर कन्फ्यूज्ड और फिर वो एजेंट्स की सर्विसेज के लिए जो है वो हेल्प सीख करते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों ने लास्ट इनटेक में मेरे साथ भी कांटेक्ट किया जहां उनके पास कैश था बट दे वर कन्फ्यूज अबाउट देयर फाइनेंशियल्स और वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन। तो ये वीडियो इन सब को हेल्प करेगी जो अपनी वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ों के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन का जो है वो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करना यूके के वीज़ा की एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है और वो जो है वो ज़रूरी है। चाहे कैश जो है आपका रिलीज़ हो चुका है, स्टिल फॉर द वीज़ा यू नीड द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके मेंटेनेंस ज़रूरी है। विद मेंटेनेंस वी मीन दैट इट हैज़ टू बी मेंटेन फॉर 28 days कंसेक्यूटिवली। ठीक है, उसका मतलब ये है कि जो भी फंड्स आपने अपनी स्टडी के लिए एलोकेट कर दिए हैं उसके अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए। आपने उस अमाउंट को रिटेन करना है अप टू 28 to 30 days। रिक्वायरमेंट इज़ 28 days और आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि 30 days के बाद आप जो है अपना वीज़ा फाइल करें। ठीक है, कैश के लिए भी 28 days की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ़ी पेमेंट पे डायरेक्टली कैश रिलीज़ कर देती हैं, तो आपको वीज़ा के लिए स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। जब आप यूके का वीज़ा फाइल करते हैं, आपके पास आपका कैश लेटर आ चुका है। कैश लेटर पे अगर आपको नहीं पता कि स्टार्ट की स्टेज क्या है तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। आज हम वीज़ा के ऊपर बात करें तो आपके पास वीज़ा फाइल करने के लिए सबसे पहले आपके कैश लेटर रिक्वायर्ड है। उसके बाद CAS, दिस इज़ कॉल्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। ये आपकी यूनिवर्सिटी आपको रिलीज़ करती है आफ्टर द फीस पेमेंट। और वीज़ा के अंदर जब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करने लगे हैं, अपना वीज़ा फाइल करने लगे हैं, तो आपको अपना अपडेटेड रेज्यूमे रिक्वायर्ड है विद डेट्स। आपके पास आपके सब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स क्लियरली स्कैंड कॉपीज में होने चाहिए। बेटर है यूज़ अ PDF। उसके अलावा आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आपके पास IELTS या कोई भी टेस्ट है आप वो यूज़ करेंगे। इफ़ नॉट देन यू विल यूज़ द MOI लेटर, दैट इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, जिसकी बेस पे आपको इंग्लिश का पेपर मिला। उसके बाद आपके पास जो है आपकी फाइनेंशियल के डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी हैं, जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर है। इसके अलावा आपके पास सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स अगर हैं, बल्कि होने चाहिए। यूके की आपकी रिक्वायरमेंट यही है कि अगर आपकी स्टेटमेंट के अंदर फंड्स फ्रेशली ओपन अकाउंट में हैं तो आप सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स उसके साथ ज़रूर जो है वो अटैच करेंगे, फ्रॉम वेयर द फंड्स हैव कम टू योर बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा जो है आपका पासपोर्ट की क्लियरली स्कैन कॉपी, 2 pages, one is the information page and second is the signed page of your passport। FRC, अगर जो FRC, इसके अलावा एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके जो भी फाइनेंशियल स्पॉन्सर हैं उन्होंने आपको फंड्स की एलोकेशन की है, तो एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम योर sponsor should be there that he has provided you with the funds and he's aware that you are going to the particular university and your fees is this much, and he will mention everything on a e-stamp paper। इसके अलावा जो है अगर आपका पहले से कोई रिफ्यूज़ल है तो वो रिफ्यूज़ल लेटर और उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होगी। आपने अगर पहले कहीं आपके गैप है और उसकी जस्टिफिकेशन के लिए आपने एक्सपीरियंस लेटर इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर टीचर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एडमिशन, वही आपके वीज़ा के डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी रिक्वायर्ड हैं। ये आपके सब वीज़ा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए व्हेन यू आर फाइलिंग योर वीज़ा।
अगर हम बात करें कि बैंक स्टेटमेंट मेंटेनेंस की, तो बैंक स्टेटमेंट में इस वक्त यूकेवीआई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इनसाइड लंदन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट 1529 पाउंड्स पर मंथ, जो कि 13,761 पाउंड्स फॉर 9 मंथ्स हैं। और आउटसाइड लंदन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए यूकेवीआई की अब की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक 1,171 पाउंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, और ये बनता है 10,539 पाउंड्स फॉर 9 मंथ्स मेंटेनेंस। ये these are the living expenses plus you need the remaining fees in your bank account. This is the formula to calculate your bank statement. Means you need the standardized UKVI required funds for your living expenses. Besides that, you need the remaining fees, that the fees that you have paid and the remaining fees that is left, you need to keep that in your bank statement. और बैंक स्टेटमेंट का मैंने आपको जैसे कि बताया कि 28 डेज कंसेक्टिवली आपने मेंटेन करनी है और उसके बाद ही आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वन मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सॉरी। कुछ बैंक स्टेटमेंट्स, कुछ बैंक की ऐसी स्टेटमेंट्स थी जिनके ऊपर के एलिगेशंस थे और मल्टीपल टाइम्स उन स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑब्जेक्शंस होते रहे और कुछ फेक स्टेटमेंट्स वर सबमिटेड। यूकेवीआई के उन बैंक्स के साथ कुछ कंसर्न्स हैं, तो आपके लिए बेटर ये है कि आप इन बैंक्स की स्टेटमेंट्स को अवॉइड करें जिनमें एमसीबी, फैसल बैंक, एलाइड बैंक एंड नेशनल बैंक हैं। इसके अलावा जो भी बैंक्स हैं वहाँ पे आप अपनी फाइनेंशियल जो है वो स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मोस्टली बच्चों को पता नहीं होती वो ये है कि यूके थर्ड पार्टी फाइनेंशियल्स अलाउ नहीं करता। बाय थर्ड पार्टी वी मीन द ब्लड रिलेटिव एक्सटेंडेड। जैसे कि आपको पता है कि यूएसए में थर्ड पार्टी फाइनेंशियल्स आर अलाउड, मीन्स इवन इन ऑस्ट्रेलिया मल्टीपल बैंक स्टेटमेंट्स आर अलाउड। यूके में भी यू कैन पुट 2 बैंक स्टेटमेंट्स, बट आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स में आपके पेरेंट्स या आपके नेम पर होगी। आप ग्रैंड पेरेंट, अपने अंकल्स, आंट्स और इस तरह के रिलेटिव्स की बैंक स्टेटमेंट्स को यूके के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये रिक्वायरमेंट समटाइम्स ये होता है कि लोग यूके को और यूएसए को कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये यूएसए में तो अलाउड है लेकिन यूके में इस तरह से अलाउड नहीं है। ये वो पॉइंट्स हैं जो कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ डिस्कस करते रहे हैं, तो इसी वजह से मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि जिसकी भी क्वेरी है वो किस्म। देयर वाज स्टूडेंट हु आस्क्ड मी कि मैम मैं अपने ग्रैंडफादर की बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ? तो नो, इट्स नॉट अलाउड। आपके फादर, मदर और यू, इट शुड बी इन योर अकाउंट। इसके अलावा हमने आपको मिनिमम बैंक स्टेटमेंट का बता दिया है। अच्छा, ये भी आप याद रखें कि आप बैंक स्टेटमेंट फ्रेशली यूज़ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि अगर ये रिक्वायरमेंट है फ़ंड्स की और मेरे बैंक में इतने फ़ंड्स मौजूद हैं तो क्या मैं वीज़ा फाइल कर सकता हूँ? तो और कैश, इवन कैश भी। तो आई हैड टू टेल देम कि नहीं, 28 डेज़ जब तक मेंटेन नहीं हो जाते आप वीज़ा फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो चाहे आपके बैंक में एक्सीडिंग अमाउंट है, जैसे कि आप ये कहें कि आपको रिक्वायर्ड फंड्स 4 मिलियन के हैं लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 6 मिलियन है, बट उसको जस्ट 15 डेज हुए हैं, तो यू कैन नॉट फाइल योर वीज़ा और इवन द कैश। इट्स नॉट अबाउट द फंड्स, इट्स अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूकेवीआई। अच्छा, जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं उसमें आप अपने जितने ज़्यादा उसको वो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखेंगे। जैसे अगर किसी के फादर का फाइलर स्टेटस है तो वो आप डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर लगाएं। अगर किसी के पास कोई एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी अपनी फाइल में इंक्लूड करें, और इस तरह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो शो होती है। और ये रिकमेंडेड होता है कि आप के लिए सब कुछ यूज़ करें। जब आपके ऑथेंटिक मीन्स ऑफ अर्निंग है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये वो सब चीज़ें हैं जो एम्बिग्विटीज़ थी या कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर क्लैरिटी रिक्वायर्ड थी, तो वो मैंने सब
आपके साथ कवर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। हमारे लिस्टेड नंबर्स के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी किसी भी किस्म की जो क्वेरी है वो डिस्कस कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेशंस हमसे करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी की फ़ीस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारा ऑफिस 28B मेन फैसल टाउन में है। आप कभी भी हमारे ऑफिस को विज़िट करें और हमसे जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग योर एडमिशन एंड वीज़ा, ऑल्सो द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डिस्कस एवरीथिंग। आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हम हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।